क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, आप रोए हो, चिल्लाए हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सालों बाद आपको एहसास हुआ हो कि वह मुसीबत नहीं बल्कि ईश्वर का दिया एक गुप्त वरदान था। महाभारत का यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। हम केवल आज का पन्ना पढ़ते हैं जबकि वह पूरी किताब लिख चुका होता है। यह कहानी है वीर अर्जुन और अप्सरा उर्वशी की। प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे। वहां उनकी सुंदरता और पौरुष देखकर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन एक सच्चे संयमी और धर्म पालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, देवी आप पौरव वंश की जननी रही हैं, इसलिए आप मेरे लिए माता समान है। मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। एक स्त्री और वह भी स्वर्ग की अप्सरा अपने प्रेम का यह तिरस्कार सहन नहीं कर सकी। उर्वशी का प्रेम क्षण भर में क्रोध में बदल गया। उसने अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन तुम्हें अपने पौरुष पर बहुत गर्व है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नपुंसक बन जाओगे। तुम्हें स्त्रियों के बीच रहना पड़ेगा नर्तकी बनकर, लेकिन तुम पुरुष नहीं कहलाओगे। अर्जुन हताश हो गए। उन्होंने धर्म का पालन किया था, फिर उन्हें यह सजा क्यों? इंद्रदेव ने उन्हें संतावना दी और श्राप की अवधि 1 वर्ष तक सीमित कर दी। अर्जुन को उस समय लगा कि यह उनके जीवन का सबसे काला और अपमानजनक अध्याय है। लेकिन समय का चक्र देखिए, वर्षों बाद जब पांडवों को जुओं में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो शर्त यह थी कि यदि उस 13वें वर्ष में कौरवों ने उन्हें पहचान लिया तो दोबारा 12 साल वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों के लिए छिपना मुश्किल था, विशेषकर विश्व प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन के लिए। तभी वह श्राप अर्जुन का सबसे बड़ा कवच बना। उसी श्राप के कारण अर्जुन किन्नर बन सके, एक ऐसा रूप जिस पर कौरव कभी शक भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने राजा विराट के महल में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाया और रनिवास में सुरक्षित रहे। यदि उर्वशी का वह श्राप ना होता तो अर्जुन का पौरुष ही उनकी पहचान बन जाता। दुर्योधन के गुप्तचर उन्हें ढूंढ लेते और पांडव फिर से वनवास में धकेल दिए जाते। जो श्राप अर्जुन को उस समय दंड लग रहा था, वही अज्ञातवास में उनका सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध हुआ। दोस्तों, ये प्रसंग हमें जीवन जीने का एक अद्भुत नजरिया देता है। आज जो आपके साथ बुरा हो रहा है, हो सकता है वह आपको किसी आने वाले बड़े संकट से बचाने की तैयारी हो। जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, वह अक्सर सौभाग्य का ही रूप होता है। दूसरा, अर्जुन ने श्राप के डर से अपना धर्म और सिद्धांत नहीं छोड़ा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन अंत में जीतता वही है। इसलिए अपने आप से ये बात जरूर कहें, मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए है। जब आप इस विश्वास के साथ जीते हैं तो हर श्राप वरदान बन जाता है। धैर्य रखें, आपकी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है।